हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। लास्ट जो वीडियो हमने बनाई थी क्लास 9 के चैप्टर 3 एंड 4 का मैथ्स का, हमने जो क्लास 9 का चैप्टर 3 एंड 4 है वो हमने वन वीडियो में कवर किया था। और उस वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें कि हमने जो है 2 चैप्टर को एक वीडियो में कवर किया था, जिससे बच्चे क्या है कि कम से कम समय में ज़्यादा कोर्स कवर कर सके। आज हम 9th क्लास का चैप्टर 12 जो है वो कवर करेंगे मैथ्स का, ठीक है। और इसमें मैंने 2 चैप्टर इसलिए कंबाइन नहीं किया इस वीडियो में क्योंकि जो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं उनको आपस में कंबाइन कर सकते हैं, बट 12 चैप्टर जो है वो एक स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है, मैथ्स के हिसाब से देखा जाए। और इस चैप्टर में जो है वो कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, इसलिए हम इसको दो चैप्टर से कंबाइन नहीं कर सकते। इसलिए जो चैप्टर 12 है वो हम वन वीडियो में कवर करेंगे आज, और कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में कवर हो। तो इस चैप्टर में जो भी हम करवा रहे हैं, ये 9th 10th का जो भी फिलहाल हम मैथ्स का कोर्स करवा रहे हैं, वो हम नवंबर के एग्जाम से पहले चैप्टर क्लास 9 का मैथ्स और चैप्टर 10 का मैथ्स का पूरा कोर्स जो है इसमें कवर करेंगे। अब बात आती है कि जो आपका पेपर है नवंबर का, उसमें जो क्वेश्चंस होने हैं वो एमसीक्यू पैटर्न पे होने हैं, ठीक है। तो हम कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम कोर्स जल्दी से जल्दी खत्म करें और इसके बाद हम जो है हर चैप्टर पे एमसीक्यू की बेस पे जो क्वेश्चंस है वो करवाएं, और ताकि आप लोगों का एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए फिर हम चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12। बट पहले मैं दूंगा इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन देने के बाद आई होप सभी को जो क्वेश्चन से काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे, और कोशिश करेंगे इस चैप्टर के अंदर इतना ईजी समझाऊंगा मैं आप लोगों को ताकि आपको पूरा चैप्टर काफ़ी आसानी से कवर हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि देखो, कई बार बच्चों के मैंने जो फीडबैक रहते हैं वो पढ़े हैं मैंने, तो उसमें प्रॉब्लम ये है, बच्चे बोलते हैं कि आप हेडफोन लगा के अगर देखते हो तो बाहर का थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा आ जाता है। तो आप लोग कोशिश किया करो, दोनों में जब वीडियो ओपन करते हो 2 चीज़ देख लिया करो कि एक ये कि वीडियो में या तो बिना हेडफोन की आवाज़ अच्छी आ रही है या हेडफोन लगा के आवाज़ अच्छी आ रही है। तो बस एक कॉपी की ज़रूरत होनी चाहिए, बुक की भी ज़रूरत नहीं है आपको, और सिर्फ आप कहीं पर भी जाके ये वीडियो जो है जितनी देर की बनेगी बैठ के 1 घंटा या 40 मिनट्स आपको देने हैं, जिससे आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और आपको एग्जाम में रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने इजी मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12। देखो बच्चों, अब मैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो देखो इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। तो हेरोन्स एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला दिया था। और कौन से ट्राइंगल का? स्केलिन ट्राइंगल का। तो उसका फॉर्मूला क्या था, कैसे, तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं डिस्कस करते हैं ट्राइंगल के बारे में। तो अगर मैं ट्राइंगल की सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं, तो ट्राइंगल मीन्स होता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ट्राई मतलब क्या होता है 3, और एंगल का मतलब पता ही आपको, एंगल जिसके अंदर 3 एंगल हो या जिसके अंदर 3 साइड्स हो उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। तो जैसे ये मैंने ट्राइंगल बनाया, इस ट्राइंगल के 3 साइड, एक ये और एक ये, ए बी सी, 3 साइड्स होंगी, 3 एंगल 1 2 3, और इन तीनों एंगल का सम जो होगा हम इसको मान लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा? 180 होगा। तो ट्राइंगल का मतलब है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा जो ऑब्जेक्ट मेजरमेंट किया है हमने, जिसके अंदर 3 साइड्स होंगी, 3 एंगल होंगे, उसे हम बोलेंगे ट्राइंगल। इस चैप्टर के अंदर जिसका हमें फॉर्मूला निकालना है, एरिया लगाना है, वो है स्केलिन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? स्केलिन ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल क्या होता है? ये ट्राइंगल होता है एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर 3 अनइक्वल साइड हो। 3 क्या हो? अनइक्वल साइड हो, लाइक 5 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अब ये ए बी लाइन जो है, डेट मीन्स ये लाइन, ये 5 सेंटीमीटर की, ये 4 सेंटीमीटर की, ये 6 सेंटीमीटर की। इस ट्राइंगल को हम बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल, जिसकी 3 अनइक्वल साइड हो। हमें एंगल पे फर्क नहीं पड़ता, हमें सिंपल सा देखो, एंगल कितना भी वो भी नहीं देखना, जिस ट्राइंगल की 3 अनइक्वल साइड होंगी उसे हम बोलेंगे स्केलिन ट्राइंगल, क्योंकि इस चैप्टर में एंगल का काफी कम यूज होगा। दूसरा, इसका ही फॉर्मूला निकालने के लिए हम यूज करना है हेरोन्स फॉर्मूला का। एक ट्राइंगल होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होगी, जिसकी क्या होगी? 2 साइड इक्वल होगी।
डेट मीन्स ये 6 है तो ये भी 6 होगा और ये आपका होगा बच्चों 7 सेंटीमीटर। इस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, जिसकी टू साइड क्या हो? इक्वल हो, टू साइड इक्वल हो और या फिर टू एंगल इक्वल हो, टू एंगल्स इक्वल, टू साइड्स इक्वल टू एंगल। मान लो ये एंगल 40 है, ये एंगल 40 है, 40 40 80 हो गया तो ये कितना बचेगा? 100। टू ट्राइंगल 180 है, उससे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। फिर एक ट्राइंगल आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल आता है बच्चों? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम बोलेंगे सिंपल सी भाषा में एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी बच्चों क्या हो? 3 साइड इक्वल हो। तो हम बना देते हैं यहाँ पे, ये बनाया एक ट्राइंगल ABC। अब हमने इस ट्राइंगल की साइड ये 6 सेंटीमीटर माना, ये 6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, सेंटीमीटर बोला लिख नहीं रहा है इसमें। और एंगल क्या होगा? ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो एक ऐसा ट्राइंगल इसकी 3 साइड्स इक्वल हो, 3 एंगल्स इक्वल हो, उससे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। और देखो जिस ट्राइंगल का मैं एरिया बताऊं ना फॉर्मूला निकालने का, वो फॉर्मूला अभी लिख लेना। एरिया होता है इसका निकालने का √3/4 साइड का स्क्वायर। और अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा कि एरिया और पैरामीटर में डिफरेंस क्या है। तो फिलहाल अभी ये लिख लो कि एरिया ये होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड जो दे रखी है वो यहाँ पे डालना आपको। और पैरामीटर होता है इसका 3 इंटू साइड, जो 3 है और जो साइड होगा वो वैल्यू पुट कर दो, पैरामीटर निकल जाएगा। फिर एक ट्राइंगल होता है आपका बेटा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा होता है कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता ही होता है, बाकी दो कितने भी हो सकते हैं उससे हमें मतलब नहीं है। तो एक ऐसा ट्राइंगल इसकी एक एंगल होगा 90 डिग्री और इसका अगर हमें एरिया निकालना हो तो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस मतलब ये BC कितना मेजरमेंट दे रखा है और हाइट मतलब AB की वैल्यू क्या दे रखी है। इसके हम पैरामीटर की बात नहीं कर रहे, फिलहाल हमें बेस की बात करनी है। ठीक है, एरिया की बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल एरिया की। तो ये हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि एरिया और पैरामीटर में डिफरेंस क्या होता है। तो ट्रायंगल ये है और फिर अभी हम एरिया पैरामीटर डिफरेंस पता करते हैं और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हीरोइंस फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं। ठीक है, जिससे चैप्टर काफी आसान हो जाएगा। तो आप है ना वीडियो पॉज करके पहले से उतारो। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पैरामीटर। ये क्यों जरूरी है कि जब तक आपको पता ही नहीं होगा हम ट्रायंगल का एरिया हमें कब निकालना है और पैरामीटर कब निकालना है, तो फिर हम उस क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे, है ना। तो एरिया पैरामीटर के डिफरेंस में कैसे पता लगेगा वो मैं बताऊंगा। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, देखो मैं चाहूँ तो चैप्टर शॉर्टकट करा दूँ। मेरा काम ये है कि मैं आपको बेसिक नॉलेज भी दूं और आपको पता भी लगेगा क्वेश्चन में फॉर्मूला हम यूज क्यों कर रहे हैं और हम क्वेश्चन कर क्या रहे हैं। क्योंकि रट्टा नहीं मारना मैथ्स को बेटा, मैथ्स को नॉलेज से सीखना होता है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर बन जाएगी बट उस चीज़ की दिक्कत नहीं है, आपको पेशेंस के साथ देखना है वो चीज़। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो सर्च मारा, जो पहला है कम जिसने कितने कम मिनट में दिखा रखा है उसको ओपन करेंगे, स्टार्ट कर देंगे देखना। बच्चों नॉलेज पे जाना है, ठीक है, आपको डायरेक्टली करा देंगे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए मैथ्स में वो चीज़ें सॉल्व कैसे हो रही है, कोई चीज़ कैसे आ रही है। डायरेक्ट फॉर्मूला हर कोई करा देगा बट बेसिक नॉलेज बहुत कम देते हैं। तो इसलिए आप जब भी मेरी वीडियो देखें ना तो पेशेंस के साथ देखें। गारंटी दे रहा हूँ वीडियो देखने के बाद बुक्स के क्वेश्चन का बेटा यूं सॉल्व करोगे चुटकियों में, पढ़ा और सॉल्व। तो देखो पहले हम एरिया पैरामीटर डिफरेंस जानते हैं। अब हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ना, तो ट्राइंगल को जो है वो है ABC, ये ट्राइंगल हो गया। और पैरामीटर क्या होगा हम इसकी बात कर रहे हैं, तो मैंने इसका नाम देता हूँ, ये 7 सेंटीमीटर की साइड है, ये 8 की है और ये 9 सेंटीमीटर की साइड है। अब एरिया जो है ना किसी भी ट्राइंगल का इनर होता है, इनर मतलब जो भी मैं पेंट कर रहा हूँ ये अंदर की जो भी एरिया होगा उसी को हम बोल रहे हैं एरिया। जितना इनर सरफेस होगा, जितना भी अंदर का मैंने ब्लू पेंट कर दिया वो एरिया है ट्राइंगल का, इनर सरफेस एरिया, एरिया हो गया। अब पैरामीटर जो है ना, अब मैं दिखाता हूँ पैरामीटर क्या होता है। ये मैंने एक लाइन बनाई, ये ABC लाइन बनाई और इसको मैंने नाम दिया 7, 8 और 9, ये दो नाम मेजरमेंट। पैरामीटर इनर नहीं होता, पैरामीटर क्या होता है जो आपने ये बाउंड्री बनाई है ना, ये बाउंड्री, ये 7 बनाया, ये 8 बनाया, ये 9, तो ये बाउंड्री जो लाइन है ना यही पैरामीटर है। तो पैरामीटर एरिया निकालने का तो फॉर्मूला हो गया। पैरामीटर किसी भी चीज का निकालना है, जितनी उसकी साइड उसको प्लस कर दो, पैरामीटर निकल गया। सिंपल फंडा क्या है, जितनी उसकी साइड उसको प्लस कर दो। इसका अगर हम पैरामीटर निकाल रहे हैं तो मान लो इसको मैंने A माना, इसको मैंने B माना, इसको मैंने C माना, मैथ्स का टर्म बता रहा हूँ, तो A + B + C ये ट्राइंगल का पैरामीटर हो गया।
ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल a प्लस बी प्लस सी। a 7 है, b 8 है, c 9 है, 9 17 और 17 17 हो गया 24। क्या निकल गया, पैरामीटर निकल गया। तो किसी भी ट्राइंगल का पैरामीटर निकालना तो तीनों साइड को प्लस कर दो, कभी भी निकालना पैरामीटर। और एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना है हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो एरिया इनर का होता है, पैरामीटर लाइन होता है। सपोज करो कि मुझे क्वाड्रिलेटर के वो निकालना है पैरामीटर। क्वाड्रिलेटर का जिसकी 4 साइड होती है, 4 एंगल होती है, ए बी सी डी। ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है, 4 है। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर, ए बी सी डी। तो क्या होगा, हमने इनको ए बी सी डी मान लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये ए है, ये बी है, सी है, डी, किसी को भी ए बी सी डी मान लो। तो इसका पैरामीटर निकालेंगे तो 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 4, 5 6 11 11 7 18 18 4 कितना हो गया 22। ये निकल गया। सो ये पैरामीटर निकल गया। पैरामीटर का मतलब क्या है कि किसी भी साइड्स, जितने साइड्स तुमने दे रखी होगी उनको आपको प्लस करना है, ठीक है। एरिया पैरामीटर समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द हीरोन्स फार्मूला, कैसे इसको अप्लाई करना है स्केलेटल ट्रायंगल। तो वीडियो पॉज करो। अब देखो बच्चों, हीरोन्स फार्मूला यूज कैसे करते हैं। पहले हीरोन्स फार्मूला होता है कि पहले मैं वो बता देता हूं। तो जो हीरोन्स फार्मूला होगा वो फार्मूला जो है हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए यूज करते हैं। और हीरोन्स फार्मूला एरिया निकालने के लिए 2 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। वो 2 स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट जो है हम फाइंड करेंगे, वी फाइंड एस। सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, एस। अब एस क्या है, एस मीन्स होता है हाफ पैरामीटर। क्या होता है बच्चों, हाफ पैरामीटर। अभी मैंने बताया कि किसी भी ट्रायंगल का आप पैरामीटर निकालोगे तो 3 साइड्स होती है। तो 3 साइड्स का फॉर्मूला क्या बताया था पैरामीटर निकालने का, a प्लस बी प्लस सी, अभी बताया था। और हाफ लग गया तो क्या लग जाएगा 2। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वी फाइंड एस। हीरोन्स फार्मूला यूज करोगे तो किसी भी ट्रायंगल में सबसे पहले आपको क्या निकालना है बेटा, एस निकालना है। एस हो गया। स्टेप सेकंड, बाय यूजिंग HF। फिर आपको क्या लगाना है सोना में, जो इसका बाय यूजिंग HF फॉर्मूला ऑफ एरिया। फिर जो हीरोन्स फॉर्मूला का एरिया निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट आपको वो लगाना है, जो कि होता है आफ्टर फाइंड एस, जो कि होता है रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ए बी सी क्या, ए बी सी इज अ साइड ऑफ ट्राइंगल। ए बी सी क्या, साइड है ट्राइंगल का। और एरिया निकालने का फॉर्मूला ये है किसका, स्केलेटल ट्राइंगल का। तो हीरोन्स फार्मूला का हम ऐसे यूज करेंगे, अभी स्टेप में लिख लिया हमने। अब एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, अब आधे बच्चे घबरा गए होंगे रूट देख के कि यार हमें तो रूट की चीज आती नहीं सॉल्व करने, हम कैसे करेंगे। भैया रूट से ना हुआ है एक तरीके से, बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको क्या करना है, मैंने इसके ऊपर रूट्स के ऊपर है ना बहुत आसानी से वीडियो बना रखी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए वीडियो के, और लिखा हो क्लास 9th और 10th बिगिनर्स वीडियो, मतलब जो बच्चे स्टार्टिंग में जाता है मैसेज के लिए। और आप सेकंड वीडियो में जो सेकंड जो वीडियो डाली होगी ना, उस सेकंड वीडियो पे मैंने रूट सॉल्व करके ऑप्शन डाल रखा है, उस पर क्लिक कर वीडियो देखिए, उसके बाद आपको रूट्स सॉल्व करना आ जाएगा। बाकी मैं यहाँ बता ही रहा हूँ। अब हमें ना अप्लाई करते हैं, ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। सपोज करो, ठीक है, इतना में दिख जाएगा। सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास ना एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल दे दिया ए बी सी, ठीक है। अब हमें एरिया कैसे निकालना, स्केलेटल ट्राइंगल का। तो ये ट्राइंगल दे दिया और इसकी जो है हमें कुछ साइड्स भी गिवन होंगी, है ना। वो साइड लिख लेते हैं, और साइड लिखने के बाद आपको फिर उसका क्या निकालना है, आंसर निकालना है, ठीक है। तो हम गिन लेते हैं, हम इसके साइड से लेते हैं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ लेते हैं 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये एक स्केलेटल ट्राइंगल है, तो इसमें हम सीधे लिख देते हैं फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, या ABC ट्राइंगल, ट्राइंगल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये लिख दिया हमने, ठीक है ना। एक डायग्राम आते हैं, हमने जो सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। अब हमें पता है ये स्केलेटल ट्राइंगल कैसे, साइड इज अनइक्वल, है ना। तो हमें हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, स्टेप फर्स्ट वी फाइंड एस। और पहले ना हम क्या करते हैं, ABC मान लेते हैं, जो हमारे पास साइड दे रखी है ABC, किसी को कुछ भी दे लो, A4 B5 C7, या स्टार्टिंग करो स्मॉल से ग्रेटेस्ट मर्जी आपकी। तो S निकालने का फॉर्मूला क्या है, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, वी फाइंड फर्स्ट S, देखो, देन सेकंड दिस अप्लाई।
तो एस ए 4 5 सी कितना है 7/2। 4 5 कितना होता है बेटा 9 होता है, सभी को पता है। 4 5 9 हो 9 7 कितना होगा 16/2 डिवाइडेड बाय 8। एस की वैल्यू कितनी होगी 8। फिर स्टेप सेकंड बाय यूजिंग एच फॉर्मूला ऑफ एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप यहाँ पे लिखोगे नहीं बाय यूजिंग हेल्महोल्ट्ज फॉर्मूला, मर्जी लिख लो नहीं लो बाय डायरेक्ट लिख लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल रूट अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब एस की वैल्यू क्या है बेटा कितनी आई 8 ब्रैकेट हटा मल्टीप्लाई एस की जगह पे 8 माइनस ए की वैल्यू कितनी बेटा 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट हटा एस कितना 8 माइनस का माइनस आ गया बी की वैल्यू कितना बेटा 5 ब्रैकेट हटा मल्टीप्लाई आया एस की वैल्यू कितनी 8 माइनस सी की वैल्यू कितना बेटा 7। आगे फिर क्या करना है रूट लगा के रूट को देखो कैसे करना मैं बताता हूँ। ये 8 8 लिखे ना 8 में से 4 गया 4 8 में से 5 गया 3 8 में से 7 गया 1। ठीक है ये आया। अब रूट को वैल्यू सोल्व करने के लिए ना क्या करना है आपको पेयरअप बनाना है। जब तक पेयरअप बनाना है जब तक वो सिर्फ 1 का फैक्टर ना बचे। जैसे मान लो मैंने लिखा 2 सिर्फ 1 का फैक्टर है 2 1 जा 2 और किसी टेबल में नहीं आएगा। अगर मैं बोलता हूँ 5 भी सिर्फ 1 का फैक्टर है 5 1 जा 5। अगर मैंने बोला 8 तो 8 1 से ज्यादा किसी का फैक्टर है। लाइक ये 2 के टेबल में आता है 4 टाइम्स में 4 के टेबल में आता है 2 टाइम्स में और 1 के टेबल में भी आते हैं। तो जब तक कोई सिर्फ 1 का फैक्टर ना बचे जब तक आपको क्या करना है पेयर बनाते रहना है। तो देखो जैसे बता रहा हूँ 8 को मैं लिख सकता हूँ 8 को 2 4 जा 8 या 4 2 जा 8 लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब आप बोलोगे सर 4 को मैं 2 into 2 लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते हो बट यहाँ क्या करना है मैं बता रहा हूँ मैंने क्यों नहीं लिखा। यहाँ पे मैं क्या करना है कि जिनका भी पेयरअप बनेगा वो बाहर आ जाएगा रूट से। तो इनका पेयरअप बना 2 का पेयरअप है ना तो ये सिंगल डिजिट बाहर आएगी 4 और 2 3 जिनका पेयरअप नहीं बचा वो अंदर बचेगा 2 3 जा 6 6 1 जा 6 तो ये आ गया 4√6। अब अगर मैं इनके पेयरअप बना लूँ तो तब भी ये आंसर आएगा 2 ये 4 आ गया 2 4 जा 8 और 4 का पेयरअप क्या होता है 2 into 2 यही होता है और 3 का 3 लिख दिया मैंने ऐसे 1 का 1। अब देखो यहाँ पे जो 2 2 3 1 है वो सिर्फ सिंगल का फैक्टर बचा 1 के। अब अकेला 4 एक ऐसा है जो अभी भी 2 का फैक्टर है। तो देखो 4 को मैं लिखूंगा 2 2 जा 4 फिर ये 2 ऐसे लिख दिया ये 2 ऐसे लिख दिया 2 2 और 3 into 1। अब जिनका पेयर बनना है उसको बाहर निकाल लो। देखो इनका एक पेयर बना 2 2 थे बाहर इनका पेयर बना 2 2 थे बाहर अंदर बच के आ गया ये सिंगल 2 3 जा 6 6 1 जा 6 तो 2 2 जा 4 और √6 तब भी आ गया क्या 4√6। ये पेयर बनाना ना अभी समझ में नहीं आ रहा बट आ जाएगा धीरे धीरे हम धीरे धीरे करेंगे क्वेश्चन। तो पहले ना स्टेप क्या लेना एस निकाला एरिया निकाला यहाँ तक सभी को इजी लग रहा होगा। ये पेयर कैसा बनाना वो भी हम आगे और देखते हैं। ठीक है तो इतना वीडियो पॉज कर नोट करो। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। ओके अब देखो बच्चों हमें सिंपल क्वेश्चन करना है ना। पहले एक एग्जांपल लेंगे फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 24 32 मीटर एंड 40 मीटर। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ठीक है ट्रायंगल एरिया निकालना है जिसकी साइड्स जो है जिसकी साइड्स ट्रायंगल की 24 मीटर 32 मीटर एंड 40 मीटर है। मैंने स्टेप फर्स्ट क्या बताया था वी फाइंड एस और एस निकालने से पहले आपको वैल्यू याद कर लो कि ए की वैल्यू 24 मीटर बी की वैल्यू 32 मीटर और सी को मैं मानता हूँ 40 मीटर। ठीक है वी फाइंड एस एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। व्हाट इज एस एस इज अ हाफ पैरामीटर ऑफ एनी ट्राइंगल्स बताया था ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 24 बी 32 सी 40 अपॉन 2। अब आपको क्या करना प्लस करना डिवाइड करना तो 40 30 70 70 और 20 90 94 और 2 96 अपॉन 2 2 is divided by 96 the answer is 48। तो 48 आ गया s। अब what is the formula of Reynolds formula for area of triangle। तो area of triangle is equal to root s s minus a s minus b s minus c। this is the formula। ठीक है अब क्या करना है आपको we put the value of s a b and c in this formula। आपको abc की वैल्यू पुट कर देनी है इस फॉर्मूला में। तो s क्या है
48 डायरेक्ट डेटा मल्टीप्लाई आएगा, एस क्या है 48 माइनस ए कितना है 24, एस कितना है 48 माइनस बी कितना है 32, एस कितना है 48, सी कितना है 40। ठीक है, आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू वी सॉल्व इवेल्युएट, आपको फिर क्या कर देना है, इसको हमें सॉल्व कर देना है, इवेल्युएट कर देना है। तो 48 में 24 कितना बचेगा बेटा 24, 48 में 32 कितना बचा 8, 48 माइनस ये बचेगा आपका 8 नहीं बचेगा, 8 2 6 और 4 में 3 1, और 48 में से 40 बचा आपके पास 8। अब देखो मैंने बताया था कि जब तक आपको जो रूट्स के अंदर वैल्यू है जब तक आप उसको इवेल्युएट करते रहोगे, इवेल्युएट का मतलब है कि जब तक आप उसको स्प्लिट करते रहोगे जब तक वो सिर्फ 1 का फैक्टर ना बचे या फिर खुद के टेबल में आए। 48 बहुत से टेबलों के में आता है, तो हम क्या करते हैं, देखो 48 और 24 में कॉमन क्या मिल रहा है, अगर हम देखे जाए तो ये तीनों इन सब को अगर हम देखे जाए तो ये सब जो है ना 4 के टेबल में आते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, सभी को 4 से करते हैं, स्प्लिट करते हैं 4 के टर्म में। इसको मैं अगर 4 के टर्म में स्प्लिट करूं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 12 इंटू 4 कितना था 48। इसको मैं स्प्लिट करूं तो 4 6 जा होता है 24। इसको मैं स्प्लिट्स करूं तो 4 4 जा होता है 16। इसको स्प्लिट्स करूं तो 4 इंटू 2। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, आप क्या करना है जब रूट्स निकालो ना तो आप पहले चारों वैल्यू को देखो कि कौन से ऐसे बहुत सारी वैल्यू है जो किसी एक ही टेबल में आ रहा है, तो जिसके फैक्टर करना आसान हो जाए। और ऐसा करने से क्या होगा कि आपको वहां से ना कॉमन मिल जाएगा, बहुत सी चीज कॉमन मिल जाएगी। जैसे मैंने इसको तोड़ने में 4 में किया, इसको 4 में किया, यहाँ से 4 में किया, इसको यहाँ 4 में वो करते स्प्लिट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ एक एडवांटेज क्या होगा कि मेरे को 4 के कॉमन मिल गए तो 4 मेरा बाहर आ जाएगा। देखो कैसे, ये 4 का क्या बना पेयर बना, 2 4 का पेयर एक बाहर आएगा, ये 4 का पेयर बना एक बाहर आ गया। अब कोई 4 का पेयर नहीं बनना तो अब आपके पास बचेगा अंदर, ये बच गया क्या 12, ये क्या बच गया 6, ये क्या बच गया 4 और ये क्या बच गया 2। अब देखो, अब 4 4 जा 16, फिर क्या 12 मल्टीप्लाई जो अंदर इसको लिख दो मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2। अब देखो 12 6 4 2 ये किसके टेबल में आ रहे हैं, ये सभी जो है देखा जाए तो देखो ये तो 4 के टेबल में आ जाएगा, 6 4 के टेबल में नहीं आता, ये 2 के टेबल में आता है, और ये तुम्हारा 4 4 के टेबल में आता है। तो हमारे पास ये दोनों पेयर अब बन रहा है 4 के टेबल का, ये दोनों पेयर अब बन रहा है 2 के टेबल का, हालांकि सभी 2 के टेबल में आते हैं। तो मैं 4 का पेयर से बनाता कि मेरा 4 ही बाहर आ जाएगा। जो 12 को मैंने लिख दिया 4 इंटू 3, 6 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 3, 4 को लिख दिया मैंने 2 इंटू 2 और बचा ये 2 का 2। तो मैंने जब इन दोनों का पेयर इन दोनों का पेयर बनाया ना तो मेरे को 2 फायदे हुए, एक तो मेरे को 3 का कॉमन मिल गया और मेरे को 4 का भी कॉमन मिल गया। ये 4 को मैंने 2 जब 4 लिख दिया तो आप 4 ना भी लिखो तो आपको पेयर मिल जाएगा 4 का, इसलिए मैंने 4 को 4 ही रहने दिया ताकि मेरे पास जो है ना इस 12 का जो पेयर अप आया है वो यहाँ से पेयर बन जाएगा। फिर 16 का 16, इन 4 का पेयर अप एक बाहर आ गया, ये 3 का पेयर अप एक बाहर आ गया और ये 2 का पेयर अप ये बाहर आ गया। तो यहाँ सभी बाहर आ गए, जब सभी बाहर आ जाएंगे तो रूट कैंसिल। फिर क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। 16 4 जा कितना होता है 64, 3 2 जा कितना होता है 6, 6 4 जा 24, 6 3 जा 36 और 2 38 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई करके आएगा आंसर। क्योंकि ये जो पेयर अप निकालने का है ना वो जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको इजीली आता जाएगा। सिर्फ आपको 2 चीज ध्यान रखना है, आपको पेयर अप स्प्लिट जो करना है ना कोशिश करना है ऐसे करो कि जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही है सभी एक के टेबल में अगर आ रही है तो उसी एक के टेबल से स्प्लिट कर दो। उससे क्या कि बहुत सी चीजें है ना पहले आपकी कॉमन आ जाएगी और आप इसको बाहर निकाल लो। ठीक है, तो ऐसे करना है। इस क्वेश्चन पर ध्यान से देख लो वीडियो पॉज करके और फिर आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं बुक के क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अब देखो हम बुक का जो सॉल्व कर रहे हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट में आपको देखो क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल देन जिसकी 2 साइड गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड इट्स पैरामीटर इज 32 सेंटीमीटर। तो हमें क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसकी ना 2 साइड है, 2 साइड ले लो बेटा। पहले इसका नेमिंग कर लेते हैं ABC। एक की साइड 8 सेंटीमीटर है, एक की साइड 11 सेंटीमीटर है, एक हमें पता नहीं है। ठीक है, ये इसे मान लेते हैं 11, ये हमें पता नहीं है बट इसका पैरामीटर गिवन है। तो देखो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एक साइड 8 सेंटीमीटर है, B 11 सेंटीमीटर है, C आपको पता नहीं है और एक चीज क्वेश्चन में गिवन है इट्स पैरामीटर।
जो कि 32 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। कौन सा समझ में आ गया? एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड गिवन है और पैरामीटर गिवन है, आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले बस एरिया यूनिट्स में निकालने के लिए हमारे पास सी तो पता होना चाहिए ना, पैरामीटर गिवन है। अब मैंने आपको बताया था कि पैरामीटर क्या होता है और हाफ पैरामीटर क्या है। पैरामीटर मतलब a + b + c और हाफ पैरामीटर मतलब 2 लगा देना है। तो पहले तो हमें सी साइड पता होना चाहिए एरिया निकालने के लिए। तो हमने हमारा पैरामीटर जो उसमें दे रखा है ना, उसको लिखो। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है a + b + c = 32 सेंटीमीटर। ये होता है वी फाइंड c। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 8, b की वैल्यू कितनी है? 11, c हमारे पास में = 32 सेंटीमीटर। यही होगा c। अगर हम निकालें तो देखो 8 और 11 कितने होंगे? 19, प्लस का इधर आगे माइनस का, और आपके पास बचेगा 30। तो 32 में से 19 13 बचा, c हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है? एरिया निकालना है। तो पहले वी फाइंड s। s का फॉर्मूला क्या होता है? a + b + c/2। और देखो a + b + c की वैल्यू हमारे पास गिवन है, मतलब पैरामीटर 32 और ये नीचे क्या आ गया 2, तो हमारे पास क्या आ गया? s 16। अब बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, तो वो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमने निकालने का? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का हम निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या है बेटा? s s - a s - b s - c। तो बेटा देखो s क्या है? s अभी में निकाला 16 ब्रैकेट बेटा, फिर 16 आ गया, माइनस a क्या बेटा? 8, फिर s क्या? 16, b क्या बेटा? 11, फिर s क्या? 16, माइनस c कितना आया? 30। फिर मैंने क्या बताया था? आपको सॉल्व करना है। अब यहीं से पेयर मत ले जाना, यहाँ माइनस से पहले माइनस करना है। कई बच्चे यहीं से पेयर ले लेते हैं। 16 में से 8 गया 8, 16 में से गया 11 5, 16 में से 3 गया 3। अब देखो मैंने बताया कि सबसे पहले हमें देखना है ऐसे टेबल जो कितने के मल्टीपल हो। यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ देखने की बात करूँ तो यहाँ 3 5 जो अब सिर्फ 1 के मल्टीपल बचे हैं और किसी टेबल में नहीं आते। 3 5 को छोड़ दो। 16 और 8 ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? ये 8 के टेबल में आते हैं दोनों। तो देखो इसको लिख दूंगा 8 2 = 16 और इसको लिख दूंगा 8 1 = 8। बाकी 5 खुद का सिंगल का मल्टीपल है, 3 खुद का। अब देखो जिसका पेयर बन गया 8 बाहर निकाल लिया, पेयर अब किसी का नहीं बचा, तो 2 5 3 बचा, तो 2 5 = 10, 10 3 30, तो ये आगे 30। तो आंसर आ गया 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान है, बहुत इजीली है, कर लोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल हमने किया है, एग्जांपल फर्स्ट बुक का, आप इसे नोट कर लो। अब बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब ना हम एग्जांपल सेकंड देखते हैं बुक का। तो कह रहा है ए ट्रायंगुलर पार्क ABCD हैज साइड्स 120, 80 एंड 50 मीटर। एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसकी उस ट्रायंगुलर पार्क की ना साइड 50, 80 मीटर एंड 120 मीटर है। ठीक है, फिर कह रहा है अ धनिया गार्डनर हैज पुट 2 फेंस एज ऑल इट। तो जो एक गार्डनर है वो धनिया पुट करना चाहता है इस ट्रायंगल पार्क के अंदर, एंड ग्रास एंड आल्सो ग्रास इनसाइड। हाउ मच एरिया सी डज नीड टू टेक? धनिया मान लो है ना, प्लांट कितना करना है। फिर फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट्स बर वाइड एट 20 रुपीज पर मीटर एंड स्पेस 3 मीटर ऑन साइड ऑन द गेट। तो क्वेश्चन क्या सिंपल समझाता हूँ कि एक ट्रायंगल पार्क है जिसकी साइड 3 मीटर देखिए, 50 80 1 मीटर, और एक गार्डनर है ना, वो इस ट्रायंगल वाले पार्क के अंदर ना धनिया पुट करना चाहता है। तो पूछ रहा हूँ धनिया को पुट करने के लिए हाउ मच एरिया ही डज नीड, कितना उसको एरिया जरूरत पड़ेगी धनिया का पुट करने के लिए। तो पहले तो उसको एरिया निकालना है, फिर वो धनिया पुट कर लेगा तो उसकी सिक्योरिटी भी चाहेगा, तो है ना, फिर वो इस जगह पे सिक्योरिटी चाहेगा तो उसको हम चारों तरफ से घेरेंगे ना, घेरा लगाएंगे बड़ वायर की। कोई बड़ वायर का मतलब होता है जो मुड़े हुए होते हैं तार, और जबकि इसने 3 मीटर का रास्ता है ना गेट पे छोड़ दिया है। और जब वो वायर खरीदेगा ना तो बेटा 1 मीटर वायर जो है वो 20 रुपए का है, 20 रुपए पर मीटर। 1 रुपए की वायर कितनी है? 20 रुपए की। तो पहले तो आपको ये बताना है कि कितने पार्क के एरिया के अंदर उसे धनिया पुट करना, कितना एरिया होगा उस पार्क का, और फिर वो बताना कितने पैसे देने हैं उसको वो वायर खरीदने के लिए। तो बताएंगे ना। तो पहले हम इसका मान लेते हैं साइड A 50, B 80, C 120। पहले एरिया निकालने फॉर्मूला क्या है? S A plus B plus C upon 2। अब देखो और A plus B plus C में डायरेक्ट पुट कर रहे हैं फॉर्मूला, क्योंकि थोड़ा मैं बेसिक बता दिया आप लोगों को। 120 और 80 200 250 आ गया, 250 upon 2, आंसर इज 125। पता लग गया। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है?
डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा मैं, एस माइनस ए कितना है 50, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब तो फॉर्मूला पुट कर सकते हैं ना डायरेक्ट बेटा, जब भाई बेस बता दिया तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, है ना। ये 125 को 125 रहने दिया बेटा, 125 में से 50 गया 75, 125 में से 80 गया वापस बचेगा 45, 125 में से 20 गया बचा कितना बेटा 5। अब ये सब देखो किससे कॉमन दिख रहा है, लास्ट में सबको कितना 5 दिख रहा है, तो आई थिंक ये सब सभी किससे मल्टीपल है 5 के। 5 के टेबल में 125 करना, 5 है 25, 5 25 5 जो 125, 125 क्या होता है 5 का क्यूब होता है, इसमें 5 से दिया। 75 को भी सकते हैं 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, आप करके देखो पता लग जाएगा कैसा आएगा। 45 ले सकते हैं 5 × 9, और इसको सकते हैं 5 1 जा 5, ठीक है। इसको हम ले सकते हैं, देखो ये ट्रेन थोड़ी उड़ने लग गई, इसको सीधी कर देते हैं, ट्रेन नहीं उड़ानी है ना, अभी भी सीधी नहीं, अरे अब तो हो गई छोड़ना है। तो 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5। ये इसका फैक्टर है बेटा इधर का, इसके ये 3 फैक्टर है और इसके बेटा ये 3 फैक्टर है, 5 1 जा 5। अब एरिया निकाले ना, जो कॉमन मिला उससे बाहर 5 कॉमन आ गया, ये कॉमन मिल रहा है ये 5 बाहर आ गया, और 5 मिल रहा है ये 5 कॉमन मिला ये बाहर आ गया। अंदर क्या बचा रुक के 3 9 5, 3 9 जा कितना था बेटा, देखो 9 5 जा 45, 45 की मल्टीप्लाई में इससे कर रहे हैं 3 से, 3 5 जा 15, 3 4 जा कितना था बेटा 3 5 जा 15 बचा 1, 3 4 जा 12 और 1 13, तो आगे 135, ठीक है। 9 5 जा 45। एक मिनट यहाँ पे चीज और है, यहाँ पे देखो ना 9 भी है, 9 के फैक्टर हो सकते हैं, तो हमने यहाँ बेटा क्या क्या लिखना था, सॉरी 3 फिर क्या बेटा 9 5, और अभी मैंने बताया था कि आपको जब तक फैक्टर करना है तो 1 का मल्टीपल ना बचे, 3 और 5 तो बच गए, बाकी ये तो नहीं बचा ना, तो 5 25 25 5 जा 125, ये आ गया 125। अब 9 जो है ना किसका फैक्टर होता है, 9 अगर हम लिखें तो वो होता है 3 × 3 का फैक्टर होता है, तो 9 बाहर आके क्या बनेगा 3, तो ये 9 सीधा क्या आ गया मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया। अब बचा अंदर क्या 3 5 जा 15, यहाँ कह सकते हैं कि जो रूट 9 है ना वो इसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, इस किससे मल्टीप्लाई किया 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3, 375 रूट 15 मीटर है ना मीटर स्क्वायर। तो देखो बेटा हमने एरिया तो निकाल दिया, एरिया तो निकल गया बेटा, अब हमें बताना है पैसे कितने देगा। तो देखो अब उसे जो है वो जो वायर लगानी है वो बेटा देखो उस लाइनिंग पे लगाएगा, और मैंने बताया लाइनिंग के लिए एक चीज़ है, मैंने तो लाइनिंग का वो वायर लगाएगा तो लाइनिंग का हमें एरिया पता होना चाहिए, लाइनिंग का एरिया मतलब लाइनिंग का हमें पैरामीटर पता होना चाहिए। तो पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या बताया बेटा a + b + c, इस लाइनिंग पे लगाया तो लाइन की लेंथ पता होनी चाहिए ना हमें, तो a कितना है 50, a कितना 80 और c कितना है 120, तो बेटा ये प्लस कितना है 250। अब क्या 3 मीटर का गेट छोड़ेगा, तो बेटा 3 मीटर गेट छोड़ा तो 3 मीटर गेट पे थोड़ी ना लगाएगा वो वायर, तो लोग अंदर कैसे जाएंगे या फिर वो कैसे अंदर जाएगा। तो हमें क्या करना है एरिया रिमाइनिंग, क्योंकि गेट है तो 250 - 3 247। अब कॉस्ट ऑफ बर्बर्ड वायर, अब हमें वायर का कॉस्ट बताना है, तो 1 मीटर का अगर 20 रुपये बेटा तो 20 रुपीज पर मीटर है, तो 247 कितना होगा, तो 247 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 1 9 और 2 2 जा 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और 1 9 और 2 2 जा 4 और 0 का 0, तो बेटा इसको इतना रुपये देना है 4914 रुपीज, ठीक है बेटा। आ गया वो समझ में, बहुत आसान है, क्लियर हो जाना चाहिए एग्जाम्पल। देखो बच्चों अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 बुक का, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा था साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पैरामीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। कहने का मतलब है कि आपको एक ट्रायंगुलर प्लॉट दे रखा है बेटा, एक ट्रायंगुलर प्लॉट दे रखा है जिसके ट्रायंगल का पैरामीटर तुम्हें पता है, बट जो इनकी साइड समान लेते हैं ए बी सी, इनका रेशियो दे रखा है। तो रेशियो कुछ इस प्रकार दे रखा है इस प्लॉट का 3:5:7 एंड इट्स पैरामीटर इज 300 मीटर और फाइंड इट्स एरिया। तो कहने का मतलब ये कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना रेशियो वाले, तो लेट द रेशियो
will be sides of triangle is x। जो साइड है ना उसका ट्रायंगल जो भी रेशियो उसको हम x मान लेते हैं। तो a इज इक्वल टू 3x, b इज इक्वल टू 5x, c इज इक्वल टू 7x। ठीक है, 3:5:7 है तो उसको 3x 5x 7 होता है। अब पैरामीटर हमें गिवन है बेटा, तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c। हाफ पैरामीटर नहीं, क्वेश्चन में देखो पढ़ो लिखा पैरामीटर गिवन है। अभी हम एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए हमारे पास ABC साइड्स तो होनी चाहिए। पहले हम ABC साइड्स पर निकाल रहे हैं, रेशियो दे रखा है, साइड्स नहीं दे रखा है। तो a कितना है 3x है, b है 5x और ये 7x, और इनको प्लस करेंगे 3 5 8 और 7 कितना हो गया 15x। तो पैरामीटर निकले 15x है। अब जो इसकी पैरामीटर की वैल्यू है ना बेटा वो गिवन है 300 मीटर। तो पैरामीटर की वैल्यू निकाली 15x बराबर 300। तो 15 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा बेटा डिवाइड में, 15 2 जाए तो 30 बचा 0, तो x बराबर 20। अब x 20 आया ना तो a इज इक्वल टू 3x ये माना था, तो x की वैल्यू पुट कर दो। तो a कितना आ गया हमारे पास 60, b क्या था 5x, 5 × 20 पुट कर दो कितना आ गया 100, c कितना बेटा 7x था, 7 × 20 पुट कर दो कितना आ गया 140। अब देखो साइड निकल गई ना, क्वेश्चन में तो ये था कि साइड बताओ कि एरिया निकालने, अभी तक मैं आपको एरिया निकलवाना सिखाई दिया। अब a देखो 60 आ गया, b आ गया 100, c आ गया 150। अब आप आसानी से एरिया निकाल सकते हो। तो पहले एरिया निकालने का फॉर्मूला हम करते हैं s होगा a प्लस b प्लस c बाई 2। इन सबको प्लस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 302 से डिवाइड किया कितना आ गया 150, ऐसा आ गया। अब आप एरिया निकाल लोगे फॉर्मूला यूज करके। तो इस बच्चों इस क्वेश्चन को फटाफट नोट कर लो, एग्जांपल थर्ड। अब फिर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। ओके, नोट करो। हेलो बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो कह रहा है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल with side A finds area of the signal board by using HF Newton's formula and its diameter is 180 cm। what will be the area of signal board? कहने का मतलब है तुम्हारे पास एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है ना, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है वो? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड A है। तीनों की साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ऑब्वियसली बात है साइड्स जो होंगी वो A होंगी। अगर एक A है दूसरी भी हो जाएगी, तीसरी भी हो जाएगी। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी तीनों साइड इक्वल होती है। दूसरी चीज इसने कहा कि आपको हिरोन सुमन निकाल के इसी साइड्स को लेके आपको हिरोन सुमन लगा के एरिया निकालना है। फिर दूसरा इसने कहा कि पैरामीटर अगर इतना हो, पैरामीटर दे दिया जाए तो उसके बाद ए की वैल्यू इक्वेट करके जो आएगी तब एरिया कितना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं ए बराबर a सेंटीमीटर, b बराबर भी a सेंटीमीटर, c बराबर भी a सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे s क्योंकि हमें एरिया निकालना है। तो a प्लस b प्लस c अपॉन 2, a की वैल्यू भी a है, b की वैल्यू भी a है, c की वैल्यू भी a है बाई 2। तो a कितना हो गया 3a बाई 2, 3 ही हो गया। अब हम निकाल लें एरिया है इस फॉर्मूला का। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, s हमारे पास आया 3a बाई 2। तो 3a बाई 2 s माइनस a, s माइनस b, b की वैल्यू भी a है, और s हमारे पास यही है माइनस c, c की वैल्यू भी a है, क्योंकि ये बेटा कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि हम है ना इसको इक्वेट करते हैं। पहले ये देखो यहाँ पे 3a बाई 2 आएगा, घबराना नहीं है। अब आप बोलोगे सर जी नंबर था, नंबर तो गायब हो गया, अभी a आ गया ऊपर से 2 और आगे डिवाइड में, अब कैसे करेंगे बेटा? घबराना नहीं, देखो कैसे होगा। ये तीनों जो सेम है, पहले ना इसको हम रफली इक्वेट कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पे इक्वेट कर लेते हैं रफली। 3a अपॉन 2 में से a माइनस करें तो क्या होगा, नीचे वाला 1 और एलसीएम इसमें मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई से। ये मेरा फॉर्मूला है, जब भी कुछ ऐसी वैल्यू है ऐसे मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, एलसीएम ले लो। ये एलसीएम बोलते हैं इसे। 3a 1 3a माइनस का माइनस 2 × a 2a और 2 1 2। 3 में से 2a गया बचा 1a और अपॉन 2, a अपॉन 2 आएगा। तो इसको भी सॉल्व करेंगे इन दोनों को, तो यहाँ पे आएगा a अपॉन 2। इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा a अपॉन 2, है ना, ये हटा दो कंफ्यूज होगा ना। इसको भी सॉल्व करेंगे, आएगा यहाँ पे a अपॉन 2। अब देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ से ना 3 बाहर निकाला, मतलब इसके इधर इसको लिख दिया 3 मल्टीप्लाई a बाई 2, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 3 है 2 का 2। फिर यहाँ पे a बाई 2 ऐसे लिख दिया, फिर यहाँ पे a बाई 2 ऐसे लिख दिया, फिर a बाई 2 ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसके ना रूट्स उड़ जाते हैं, ऐसे कर लेते हैं ताकि रूट्स उड़े। ठीक है, अब देखो ये 2
पेयर अप में बन रहे हैं, इन्हें मैं पहले बाहर ले आता हूँ a/2, ये 2 पेयर अप बना, बाहर आ जाएगा a/2, अंदर बचा सिर्फ 3, तो लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय √3 a इंटू ए स्क्वायर √3, 2 2 से कितना होता है बेटा 4, तो आगे आपके पास √3/4 a स्क्वायर। अब आपको बस सर जी ये तो इक्वल ट्रायंगल का फॉर्मूला बताया था आपने, अरे भैया बताया तो था, बट क्वेश्चन में पढ़ो कि बाय यूजिंग हेरोल्ड्स फॉर्मूला से आपको निकालना है, तो हमने निकाल दिया। अब आपको क्या लगे, अगर पैरामीटर दे रखा हो तो आप इसका डायरेक्टली एरिया निकालें ए की वैल्यू पुट करके। तो पैरामीटर हमारे पास दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है हमारे पास, पैरामीटर 180 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 3 इंटू ए, 3a 180 सेंटीमीटर। तो 3a जो फॉर्मूला मैंने बताया वो कैसे आया, देखो पैरामीटर होता है तीनों साइड को प्लस कर दो, हमारे पास तीनों साइड a है, इक्वल ट्रायंगल है, तो a कितना हो गया 3a बराबर 180 सेंटीमीटर, 3 6 18 0 0, तो a की वैल्यू कितनी आई 60 सेंटीमीटर। अब इस एरिया में डाल दो, तो एरिया क्या था बेटा, आंसर हमारा निकला √3/4 a का स्क्वायर, a का स्क्वायर a कितना बेटा 60 का स्क्वायर, 60 के स्क्वायर आ गया 3600, √3 का बचा √3, नीचे आ गया 4। अब आप बोलोगे 36 नंबर पीछे क्यों लगाया, क्योंकि रूट्स पीछे लगता है नंबर के हमेशा, 4 9 36 0 0 0, तो हमारे पास आंसर आ गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर मिल गया एरिया, बहुत आसान था, कुछ भी नहीं, देखो ध्यान से फिर कर लो। अब बढ़ते हैं देखो बच्चों 12 में क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक आपका ब्रिज है, उस ब्रिज के अंदर से एक अंडरपास है और इस ब्रिज के ऊपर से कार जा रही है, और ये जो ब्रिज का अंडरपास है ना, यहाँ पे जो वॉल बनना है वो ट्रायंगल टाइप में बनना है, ये जैसे वॉल बनना है ट्रायंगल टाइप में बनना है। अब इस कंपनी को ना, इस जो ट्रायंगल टाइप में ये जो वॉल बन रहा है इस साइड, इस कंपनी को इस ट्रायंगल टाइप वॉल पे एडवर्टाइजमेंट करना है। एक कंपनी को तुम देखा होगा पुल के नीचे बहुत सारे पोस्टर लगे होते हैं दीवारों पे, तो कंपनी कहती है कि अगर आप ब्रिज पे इस ट्रायंगल पोर्शन में कहीं भी अगर आप लगाओगे तब भी आपको इसके पूरे एरिया के पैसे देने हैं, और वो पूरे एरिया के जो पैसे हैं वो 5000 रुपये पर ईयर है। और एक कंपनी बोल रही है कि हाँ हमें वॉल जो है हायर करना है 3 मंथ के लिए, तो हम कितना रुपीस दें, ठीक है। तो पहले तो हमें इसका एरिया पता होना चाहिए कि भाई कितना बड़ा वॉल है, उसका एरिया कितना है, और 1 महीने का अगर हमें पता लग जाए कितना है, 3 महीने से पता लग जाएगा, है ना। ये तो 1 साल का दे रखा है हमें, तो पहले ना हम एरिया निकालते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा 122 मीटर, बी की वैल्यू 22 मीटर, सी की वैल्यू 120 मीटर। अब पहले हम क्या निकालते हैं, एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2, तो 100 और 100 200 और ये सब प्लस कर लो बेटा, 2 to 4 2 to 4 to 6, तो 264, तो 264 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 2 3 6 2 2 4 132 आया। अब एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए। एस आपका 132 है, ए माइनस 122, बी आपका क्या है 22 है, सी आपका कितना है बेटा 120, ठीक है। अब देखो 132 का बचा बेटा 132 में 20 गया, 120 बचेगा 10, 132 में 22 गया तो बचेगा 110, 2 में 2 है 0, 13 में से 2 है 11, और 132 में से 20 गया तो बचेगा 12, ठीक है। इतना लंबा जाना नहीं था। अब यहाँ देखो 132 फैक्टर हम करेंगे, बट हमें ये देखना है कि 132 जो है वो बाद में फैक्टर करते हैं, पहले हम करते हैं 10 के रूप में। देखो 10 के में हमें ये मिल रहा है 10 × 11 होता है 112, ये 12 को 12 ऐसे लिख दो। अब 132 में देखो क्या ये 132 जो है 11 और 12 को मल्टीप्लाई करने पे आता है, तो हम करके देखते हैं। 2 × 2 2 × 2 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1 2 3 1, तो 132 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 132 जो है ना वो फैक्टर होता है 11 के टेबल अगर 12 बार पढ़े तो 132 आएगा। ये बचा 10, यहाँ बचा 10 और इधर बच रहा है 11 12। अब ये सभी जो देखो ना कॉमन मिल रहे हैं तो हम कॉमन ले लेते हैं। ये 11 का कॉमन मिला बेटा बाहर, ये बेटे 12 का कॉमन मिला ये बाहर, ये बेटे 10 का कॉमन मिला ये बाहर, और 11 के 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा जैसा यहाँ फैक्टर लिया है, और 0 का 0 तो 132 क्या आ गया बेटा इसका एरिया आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। तो देखो एरिया इतना है, तो हम अगर बात करें कॉस्ट ऑफ 1 मंथ,
1 मंथ का कॉस्ट कितना होगा। तो 5000 अगर ईयर का है, उससे अगर हम 12 से भाग कर दें तो 1 मंथ का कॉस्ट निकल जाएगा हमारे पास। तो अब मैं बोलूँ कॉस्ट ऑफ 3 मंथ, 3 मंथ का कॉस्ट कितना होगा। तो 1 मंथ का कितना है 5000 अपॉन 12, 1 मंथ का ये मल्टीप्लाई क्या 3 मंथ का निकालने 3 इंटू कॉस्ट कितना एरिया के देना है हमें 1320 एरिया लिखना है। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 330। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है इससे 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 165, 3140, 12340। इतना रुपये इसको देना पड़ेगा कंपनी को। तो हमने देखो क्या किया, पहले 1 मंथ का निकाला, 1 मंथ का निकालने के बाद आपको पूछा 3 मंथ का, इसे 3 से मल्टीप्लाई करते कितने देख लिए, इतने देख लिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व हो गया, नोट कर लो फटाफट, ठीक है। अब आगे बढ़ते देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड 12.1 का थर्ड क्वेश्चन में से एक डायग्राम बना हुआ है और क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्लाइड है, स्लाइड मतलब बच्चों को झूला देखो ना, ऐसे जीने होते हैं स्लाइड्स पे, और फिर उस झूले को ऐसा मतलब बच्चे उस पर चढ़ के स्लाइड्स करते हैं, उस जीने की, उस स्लाइड्स की बात करो। तो उस स्लाइड्स की जो हाइट है वो 6 मीटर है, जिसमें बच्चा स्लाइड करेगा वो 11 मीटर है, और जो उसका 20 से 15 मीटर है। तो एक पार्क में लगा हुआ है और इस पार्क में मैसेज डाल रखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, और ये पूरा चीज पेंट हो रखा है। तो पूछ रहा व्हाट विल बी द एरिया ऑफ पेंटेड इन दिस कलर, इसका एरिया क्या होगा, एटलीस्ट ट्रायंगल का एरिया निकलवा। आप लोग काफी आसानी से कर लोगे। ए की वैल्यू कितनी है 11 मीटर, बी की वैल्यू कितनी है 6 मीटर, सी की वैल्यू कितनी है 15 मीटर। देखो आप लोग निकाल ही लोगे, बट फिर भी मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। एस क्या है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 11 प्लस 6 प्लस 15 अपॉन 2। अब देखो 11 और 15 को अगर आप प्लस करोगे तो 26 और 6 कितने होते हैं 32। इससे आपने माइनस किया कितना आ गया 16। तो एरिया कैसे निकालोगे बेटा, हेलन फॉर्मूला का एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो s की वैल्यू कितनी होती है बेटा 16, 16 माइनस a दैट मींस 11, 16 माइनस b मतलब 6, 16 माइनस c माइनस 15। वैल्यू पुट कर दी। यहाँ देखो आगे 16 का 16 लिख दिया, 16 में से 11 गया 5, 16 में से 6 गया 10, 16 में से 15 गया 1। अब यहाँ देखो 5 का कोई वो तो है नहीं, 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 5 1 का मल्टीपल से छोड़ दिया, 2 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई 1, 4 का कॉमन बाहर, 5 का कॉमन बाहर, अंदर बचा 2, 2 × 2, तो 4 5 जा 20 रूट 2 आपका ये मीटर में, तो मीटर स्क्वायर, तो 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर आपका आ गया पेंटेड कलर। सिंपल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर आप देखो आपका फोर्थ जो है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है, अब हमने इससे एग्जांपल किया था, एग्जांपल फर्स्ट। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स 18 and 10 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर 42 सेंटीमीटर। तो उसका हमें एरिया निकालना है। देखो इससे पहले आपको हिंट में बता देता हूँ, हालांकि मैंने एग्जांपल में करवा दिया, आप लोग खुद कर सकते हो। देखो हिंट कैसे बता रहा हूँ। इसने कहा ट्रायंगल इसकी साइड 18 और 10 दे रखी है आपको, और इसका पैरामीटर है 42 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू 18 ले लो, बी की वैल्यू 10 ले लो, पैरामीटर कितना बेटा 42 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर हमने बताया था a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, हाफ पैरामीटर पैरामीटर का 42 सेंटीमीटर। a की वैल्यू 18, b की वैल्यू 10, c निकालना बेटा आपको। तो c निकालेंगे तो 42 है, 42 ऐसे रहेगा, 18 और 10 कितना 22, इधर आ गया माइनस, 42 में से 28 गया तो बचा 14, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 14। अब आप क्या निकालोगे, पहले a निकालेंगे s, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया तीनों साइड आपको पता होनी चाहिए, आपने ये साइड निकाल ली है। तो s क्या होगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इनका प्लस 42 अपॉन 2, आंसर इज 21। अब एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c 14। अब देखो इतनी देर से अगर वीडियो देख रहे होंगे तो इसे पता ही चल रहा हो कैसे सॉल्व हो रहा है। डायरेक्ट अगर आगे आएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। 21, 20 में से 8 गया 3, 20 में से 10 गया 11, 21 में से 4 गया 7। अब आपको कॉमन लेना है, 3 11 खुद के पहाड़े में आता है, 7 खुद के पहाड़े में आते हैं, बाकी क्या आएगा 21 लिख सकते हो आप 3 इंटू 7, बाकी 3 का 3 ऐसे रहेगा ही, 11 11 ऐसे रहेगा और 7 का 7 ऐसे रहेगा। जिनका कॉमन बना वो बाहर, जिसका कॉमन बना वो बाहर, अंदर बचा √11, तो 7 × 21 √11। मतलब आइडिया दे रहा था और खुद ही सॉल्व कर दिया। तो चलो कोई नहीं, नोट कर लो फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 भी। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। अब बेटा 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर
कह रहा था साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12 रेशियो 17 रेशियो 25 एंड इट्स पैरामीटर जो आएगा, पैरामीटर जो भी पीवल पर पैरामीटर 540 सेंटीमीटर। मैंने ये क्वेश्चन करवाया आपको एग्जांपल नंबर 12.1 का, देख लो जरा एक बार, फिर भी बता देता हूँ। मैंने कहा आप रेशियो को ना x मान लोगे तो 12x 17x और c कितना आ जाएगा 25x, और इसको ना पैरामीटर से इक्वेट कर दोगे तो a प्लस बी सी प्लस पैरामीटर होता है, वैल्यू कितनी है 540, तो a 12 है, b 17 है, c 25 है, 540। तो 20 और 30 40 है ना ये, तो इसको प्लस कर देते हैं 20 30 40 42 और 7 कितना होता है 49 और 5 बचा 54। तो यहाँ ना x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी है, 54x बराबर 54 0, 54 बन जाए 54 0 0, तो x की वैल्यू आ गई 10। अब a की वैल्यू 12x है तो 12 इंटू 10 कितना आ जाएगा 120, b की वैल्यू 17x है तो 70 इंटू 10 कितना आ जाएगा 170, c की वैल्यू बेटा कितनी आई 25x, 25 इंटू 10 कितना होता है 250। अब ए बी सी की वैल्यू इक्वेट कर दी मैंने, बेटा अब ये आप खुद ही निकाल लोगे ऐसे करके, और जैसे निकालते हैं ट्रायंगल वैसे निकाल लो। अब हम करते हैं 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट करते हैं, ठीक है। देखो जो 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट जो है, कह रहा है कि एक आपको ट्रायंगल दे रखा है जिसका जो पैरामीटर है वो 30 दे रखा है, पैरामीटर कितना है 30, और ये जो आपका ट्रायंगल है ये ट्रायंगल आइसोसेलेस जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है, हमने लिख ली, एक हमें पता नहीं है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो देखो a की वैल्यू तो 12 है तो b की वैल्यू भी 12 है, c हमें नहीं पता, तो पहले c निकाल लें। तो पैरामीटर होता है a प्लस b प्लस c, तो a 12 b 12 c हमें पता नहीं है, बराबर पैरामीटर कितना 30, तो 12 12 कितना हो गया 24 प्लस c बराबर 30, तो 30 माइनस 24 बेटा कितना आ गया 6। अब आपके पास a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, अब आपको क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोइंस फॉर्मूला। तो देखो s क्या है 12, सॉरी s आपका 12 नहीं है, s आपका आया बेटा, निकालना पड़ेगा, s तुमने निकाला नहीं, तो s का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, a प्लस बी प्लस सी तो 30 आएगा, डिवाइड किया 2 से कितना आ गया 15, s आ गया 15, a आपका 12 15 माइनस 12, b भी आपका 12 15 माइनस 12, c आया आपका 15 माइनस 6, तो 15 माइनस 12 ये 15 15 ऐसे लिखिए, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9। अब देखो 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 5 जा 15, ये 3 दोनों सेम एक बार से लिख दिया, और 9 लिख सकता हूँ 3 3 जा 9, इनका पेयर अप 1 बाहर, इनका पेयर अप 1 बाहर, अंदर बच गया 15, तो 3 5 जा 15, तो आंसर आ गया 3 3 जा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12.1 हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है। अब इस वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है 12.1 बनाने में ही वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी बन गई, क्योंकि उसने बेस कवर किया, तो 12.1 आपका काफ़ी समझा। 12.2 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, एक चैप्टर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये भी थोड़ा लेंथी हो गया। मैंने सोचा तो थोड़ा शॉर्ट में लूँगा, लेकिन नहीं हो पाया। तो आप लोगों को आई होप वीडियो पसंद आएगी, प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आपको बिल्कुल समझ में आता है, मैं समझाया हुआ आता है, अगर आपको लगता है कि हाँ वर्थ ही है जो आपने समझा समझ में आया, उसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.2 में, जो कि मैं विदिन 2 या 3 डेज बाद ही मैं अपलोड कर दूँगा। ओके बाय, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, और बाय।